चंबल के बीहड़ों में एक नाम सालों तक डर की परछाई बना रहा, मोहर सिंह गुर्जर। कहते हैं बीहड़ की हवा भी दिशा बदलने से पहले बागियों के मन से होकर गुजरती थी, और उन्हीं बागियों में था वह आदमी जिसके किस्से आज भी रेत में दबी दहाड़ बनकर गूंज उठते हैं। 1926, गांव जतपुरा, तहसील गोहद, जिला भिंड। यही वहां धूल, वही मिट्टी थी जहां मोहर सिंह का जन्म हुआ। एक सामान्य किसान परिवार, एक शांत बचपन। पर चंबल की किस्मत ने कब किसे बागी बना दिया, यह न उस दौर को पता था, न मोहर सिंह को। 1950 के दशक में जमीन के विवाद, जातिगत तनाव और प्रशासन की बेरुखी ने उसके भीतर एक चिंगारी जगा दी। ऐसी चिंगारी जो धीरे धीरे कानून से कठोर और बीहड़ों से गहरी आग बनती चली गई। और फिर एक दिन वही साधारण गांव का लड़का चंबल का बागी बन गया। 1958 पहली बार उसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड पर दर्ज हुआ। पर यह तो बस शुरुआत थी। कुछ ही वर्षों में उस पर 315 मुकदमे दर्ज हुए, 85 से अधिक हत्याएं, असंख्य डकैतियां, अपहरण और फिरौती, और बीहड़ का हर कोना उसके कदमों की धूल से परिचित हो गया। 1960-70 के दशक में उसके सिर पर लगभग 3 लाख रुपए का इनाम था, जो उस समय पहाड़ जैसा बड़ा आंकड़ा माना जाता था। मोहर सिंह बीहड़ों को कागज के नक्शे से नहीं पढ़ता था, वह पढ़ता था पेड़ों की खामोशी, चट्टानों की लकीरें और हवा की रफ्तार। पुलिस दस्ते महीनों घेराबंदी करते, लेकिन वह बीहड़ में सदियों से घूमते एक साए की तरह उनके हाथों से फिसल जाता। कहते हैं उसके कदमों की आहट को भी चंबल का बीहड़ अपने अंदर छुपा लेता था। 1972 चंबल की कहानी का एक ऐतिहासिक मोड़। मोहर सिंह ने अपने पूरे गिरोह के साथ सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब उसने रेत पर हथियार रखे तो कहा जाता है बीहड़ों का सन्नाटा भी कुछ क्षणों के लिए थम गया था। एक ऐसा आदमी जिसका नाम वर्षों तक दहशत का पर्याय रहा, आज कानून के सामने खड़ा था। सरकार ने उसे खुली जेल और खेती के लिए भूमि दी। 8 वर्ष तक वह जेल प्रणाली का हिस्सा रहा, लेकिन अब उसका रिश्ता बंदूक से नहीं, मिट्टी और हल से बन चुका था। 1980 में जब वह रिहा हुआ, लोगों ने उसे एक बदले हुए इंसान के रूप में देखा। रिहाई के बाद मोहर सिंह ने खेती की, लोगों की मदद की, और वही चंबल जिसने कभी उसे बागी बनाया था, धीरे धीरे उसे जननायक के रूप में देखने लगा। 1995 में वह महंगा